आगरा से खबर है, धर्मांतरण के केस में बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। 6 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। पुलिस को मिली है 4 आरोपियों की रिमांड और फंडिंग केस में पूछताछ छाबिन से करेगी पुलिस। फंडिंग केस में इन 6 आरोपियों इस बीच कुछ आरोपियों से पूछताछ होगी। पुलिस को 4 दिन की यहां पर 4 आरोपियों की रिमांड मिल चुकी है। बरसात के सीजन में दिल्ली की सड़कों पर चलना मौत को दावत देने जैसा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर टैगोर गार्डन से सामने आई, जहां बिजली का खंभा स्कूटी सवार महिला पर आ गिरा और इस हादसे में महिला बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि महिला हेलमेट पहनी थी। हादसे से ठीक पहले की तस्वीर, जिसमें गाड़ियां उसी रास्ते से गुजरते दिखाई दे रही हैं, लेकिन चंद सेकंड के बाद जोरदार धमाका हुआ और बिजली का खंभा नीचे गिरने लगा। ठीक उसी वक्त वहां से एक स्कूटी सवार महिला गुजर रही थी, जो इस खंभे की चपेट में आ गई। हादसा कितना खौफनाक है उसे समझना मुश्किल नहीं। खंभे के गिरने से महिला उसी के नीचे दब गई, जिसे सुरक्षित निकालने के लिए फौरन आसपास के लोग पहुंच गए। भोपाल में आज बंद किए गए स्कूल, ये जानकारी सामने आ रही है। भारी बारिश को देखते हुए बड़ा फैसला। नर्सरी से क्लास 12 तक के स्कूल्स को बंद किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बरसात भारी हो सकती है, लिहाजा एहतियातन स्कूल्स को बंद करना पड़ा। तो अब आपको मध्य प्रदेश से आई मूसलाधार आफत की तस्वीरें दिखाते हैं। झमाझम बारिश के बाद देखिए कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। घर से लेकर स्कूल तक हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें तालाब बन चुकी है, बस्तियों में पानी भर चुका है और घर के अंदर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। बेबसी का आलम यह है कि लोग जहां हैं वहीं ठहर चुके हैं, सोफा पर बैठकर दिन काट रहे हैं, तो कुछ घर की छतों पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। सिर्फ रायसेन ही नहीं, मध्य प्रदेश के तमाम जिले बाढ़ की चपेट में हैं। रायसेन से लेकर श्योपुर और शिवपुरी तक हालात एक जैसे हैं। कहीं पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, तो कहीं पानी की तेज रफ्तार की वजह से सड़कें टूटने लगी हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि घर से लेकर स्कूल अब पानी की गिरफ्त में आ चुके हैं। बड़ी खबर है केदारनाथ से, जहां के रास्ते को बंद करना पड़ा। देखिए यहाँ पर रास्ता जो है केदारनाथ के आसपास का, उसे बंद किया गया। दरअसल पत्थर गिरने के चलते ऐसा हो रहा है। सोनप्रयाग के पास ये रास्ता बंद किया गया। लगातार पत्थर गिरने से खतरा और बढ़ गया। यात्रियों को गौरीकुंड में रोक दिया गया है। आगे की यात्रा अभी फिलहाल स्थगित है, बंद किया गया, क्योंकि पत्थर गिरने की वजह से ये जो रास्ता है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और सोनप्रयाग के पास ये रास्ता फिलहाल बंद है। आगे गौरीकुंड की तरफ एक पूरा पहाड़। लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से सैलाब के बीच डराने वाली तस्वीर सामने आई है। नदी में उफान के बीच एक बाइक सवार को निकलना भारी पड़ गया। जैसे ही बाइक सवार सैलाब के बीच निकलने की कोशिश करता है, तेज बहाव में फंस जाता है। सड़क पर बह रहे सैलाब की रफ्तार देखिए और युवक सैलाब के बीच जान जोखिम में डालकर उतर गया। लेकिन जैसे ही सड़क के बीचों बीच पहुंचा, बाइक सैलाब में बहने लगी। 2 युवक बाइक को पकड़े हुए हैं, लेकिन सैलाब के आगे इनका भी जोर नहीं चला। कुछ देर बाद बाइक सैलाब के तेज बहाव में बह गई। लहरों के बीच युवक भी कई बार फिसल गया, लेकिन गनीमत रही दोनों युवक सैलाब के बीच से सुरक्षित बाहर निकल आए, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती थी। खबर बिहार से, जहां पर अब ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट बना है, ट्रैक्टर का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना है। देखिए पहले डॉगी और उसके बाद अब ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट बना है। सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से ये पिता का नाम लिखवाया गया। ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट बनवाने में स्वराज ट्रैक्टर लिखा है पिता के नाम की जगह, माता का नाम कार देवी लिखवाया गया है। ये बड़ा ही भद्दा मजाक है। बिहार से ये खबर सामने आई है, जहां पहले डॉगी और उसके बाद अब ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट। बारिश के बाद जलभराव होने पर अक्सर लोगों की गाड़ियां खराब हो जाती हैं और फिर रिपेयरिंग का खर्चा खुद भुगतना पड़ता है। गाजियाबाद में एक शख्स की मर्सिडीज जलभराव के चलते खराब हो गई। फिर शख्स ने नगर आयुक्त को लीगल नोटिस भेज दिया। इतना ही नहीं, कारोबारी अमित किशोर ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। दरअसल अमित किशोर 23 जुलाई को वह लाजपत नगर साहिबाबाद से वसुंधरा जा रहे थे। इस दौरान भयंकर जलभराव में उनकी मर्सिडीज कार पानी में बंद हो गई, जिसके बाद कार को क्रेन के माध्यम से नोएडा में सर्विस सेंटर भेजना पड़ा। नगर आयुक्त को भेजे गए नोटिस में उन्होंने नालों की सफाई में भ्रष्टाचार, नगर निगम पर अतिक्रमण को संरक्षण देने का आरोप, नागरिकों की लगातार शिकायतों की उपेक्षा का आरोप, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और मानसून से पूर्व कोई तैयारी न होने के आरोप लगाए हैं।
नोटिस में नगर निगम से 5 लाख की मानसिक क्षतिपूर्ति और वाहन की मरम्मत का संपूर्ण खर्च वहन करने की मांग की है। Zee News।